हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम यूनिट शुरू करेंगे उसका नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और इस यूनिट में जो बातें हमने सीखनी है उन सब का हमारे आसपास हमारी डेली लाइफ में और इंडस्ट्री में बहुत यूज़ है। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। जो मेरे हाथ में ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये एक इलेक्ट्रिकल स्टोरेज सेल है और इस स्टोरेज सेल में केमिकल्स हैं और उन केमिकल में रिएक्शन के बाद जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है और ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ऐसे ही बहुत लेड स्टोरेज बैटरी और बहुत सारे ऐसे सेल हैं, इवन एक फ्यूल सेल भी है जो हमारे रूटीन लाइफ में और साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स करेंगे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में एक चीज़ आपको जो समझाई जाएगी वो क्या होगी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फिर से सुनिए, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो वो रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं हम उन्हीं को ही सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं। तो इससे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सोर्सेज भी हैं, बैटरी है जिससे हम केमिकल रिएक्शन भी करवा सकते हैं। तो उसमें हम ये बोलेंगे कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज को अपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वाइस वर्सा। अगर मैं बिल्कुल इन ब्रीफ आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताऊं तो इसमें क्या होगा, दो बातें होगी, एक केमिकल एनर्जी ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू चार्ज एंड वोल्टेज। हमने इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसके इम्पोर्टेंस पे जाऊं, यहाँ पर पहले ही मैंने कुछ ऐसी इम्पोर्टेंस जो हम देखते भी हैं और करवाते भी हैं जिनके इफ़ेक्ट्स हमारी डेली लाइफ में बहुत डोमिनेंट हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। इन सब के एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और ये हम अलग से भी एक चैप्टर पढ़ते हैं, मेटलर्जी। दूसरा आ गया प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स एंड एलिमेंट, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन, फ्लोरीन गैस की प्रिपरेशन। ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। वर्किंग ऑफ द बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरी है, जितने भी व्हीकल है उनमें यूज़ होती है, इन्वर्टर के साथ यूज़ होती है, इवन फ्यूल सेल। ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेल टू ब्रेन एंड ब्रेन टू सेल, दोनों ही। हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो भी इलेक्ट्रॉन और चार्ज का फ्लो है सॉल्ट के कारण। ये कम्युनिकेशन भी इसी के कारण है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो इको फ्रेंडली है, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द डे और ये हमारे लिए बहुत चैलेंजेस भी हैं। हमने ऐसी ऐसी टेक्निक्स नई डेवलप कर ली जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने में और कम करने में या बिल्कुल बंद करने में यूज़ होती है। और एट द एंड क्रोजन प्रोसेस को रोकना और मेटल को प्रोटेक्ट करने में भी हम, जैसे गैल्वेनाइजेशन है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, ऐसे ऐसे मेथड्स वो सब के सब इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना के बेस पे है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंस बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस यूनिट में जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो हर एक का हमारी डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में और किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर 1 है और उसके बारे में बताया गया। क्या बताया गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की ब्रांच है। देखो नेम से बहुत क्लियर है, ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्शन। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसका इंटर कन्वर्शन करना? हमने करना केमिकल एनर्जी, जिसको डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री एनर्जी, यूजफुल वर्क ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस,
और स्पेशल रिडॉक्स रिएक्शन। हर कोई रिएक्शन केमिकल एनर्जी का सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स नहीं बन सकती, उसमें कुछ लिमिटेड सी रिएक्शंस है रिडॉक्स रिएक्शन, वो हम इसके आगे पार्ट में सीखेंगे भी। इनटू द इलेक्ट्रिकल एंड बाय पासिंग द करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल चेंजेस आर कैरिड आउट। ये जो वर्ड है, ये वर्ड ये बताता है कि हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना। मैं इनिशियली अभी आपको ये बता दूं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहिए, और अगर हमें वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए। इसमें हमने चार्ज इनटू वोल्टेज और यहाँ पर डेल्टा जी, इनका ही सारा आपस में रिलेशनशिप है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं वो सारे इनके बेस पर करने हैं। तो अभी मैंने इनिशियली आपको इस सेक्शन में ये बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या और इसमें मैंने क्या डिस्कस करना है, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ ब्रीफ किया है। बाकी सब जब हम चैप्टर को आगे चलाएंगे उनमें हमने हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली, मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली हर चीज़ को समझना है, और इसकी एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी आप वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन उतारो। अगले सेक्शन में हम कुछ ऐसे बेसिक्स करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे चलाने में काम आएंगे। कुछ टर्म्स होगी, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ नॉलेज होगी। तो करते हैं शुरू बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अगले तो इस पार्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ ऐसे बेसिक्स समझेंगे जिनका इस पूरे यूनिट में बहुत बड़ा यूज़ है, एप्लीकेशन है। नो डाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन के बेस पे है, तो हम लोग एक अलग से भी रिडॉक्स रिएक्शन यूनिट करते होते हैं, लेकिन उसके ऐसे कुछ पार्ट जो इसमें यूज़ होने वाले हैं वो मैं साथ साथ रिवाइज़ करूँगा, उनको अप्लाई कराऊँगा। तो सबसे पहले एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है। वो कैसे? जैसे ये 0 में है प्लस n में चेंज हो गया, ये वाला 0 है प्लस में चेंज हो गया। तो इधर मैं एक काम कर दूं, इसको ठीक कर दूं, ये वाला जो Cl माइनस है और इसको हमने उल्टा करना, इधर को Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस वाला 0 में चेंज हो गया। देखो उसके बाद आप देखिए दूसरा पार्ट आ गया। एक चीज़ और है, इट इज़ ऑलवेज अकर्स एट द एनोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है। जिस पॉइंट पे, जिस इलेक्ट्रोड पे, जिस साइड पे ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलते हैं। ये ध्यान रखना, पूरे इस यूनिट का ये थंब रूल है, ऑक्सीडेशन एनोड। दूसरा आ गया रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब सबसे पहले गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होएगा, और ये ऑलवेज कैथोड पे होता है। जहाँ जिस पे और रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा, पहचानने के लिए भी है। तो कैथोड एक ऐसा साइट है, उसको कैथोडिक साइट बोलते हैं, जिसमें रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। अब देखिए ये कोई एलिमेंट है, मेटल है, n उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और हमने 0 में चेंज कर दिया तो कम हो गया। देखो गेन किए इलेक्ट्रॉन्स, ये +2 वाला 0 में चेंज हो गया, ये 0 वाला माइनस में चेंज हो गया। 0 से माइनस कम होता है, +2 से 0 कम होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिड्यूस, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ होना ऑक्सीडेशन। तो ये दो टर्म्स हमने इधर की है जिनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर कॉन्सेप्ट में इनका बहुत यूज़ आएगा। अब इस पार्ट में हमने क्या करना, हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, और किसका? अंडरलाइंड एटम का, जो अंडरलाइंड एलिमेंट है उसका करना। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो रोक के इस पार्ट को पहले कीजिए, ट्राई कीजिए। कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर करने के, और वो एक जो अलग चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें करवाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, तो हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। तो वीडियो रोक के ये वाले पहले 6 ये हैं और 6 इस साइड हैं, टोटल 12 से आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। तो एक बार पूरा करो, फिर जब मैं इनका आंसर दे दूंगा तो आपने चेक कर लेना।
तो वीडियो रोक के एक बार आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले का ऑक्सीडेशन नंबर, एक रूल ऐसा है जब कोई भी सब्सटेंस वो एलिमेंटल फॉर्म में है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 बोलते हैं। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई आयन है, मोनोटॉमिक आयन है, उसके ऊपर जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। बात समझ गए। तीसरे में एल्युमिनियम, अगर हमने एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो इसका एक तरीका है, जैसे 2 है तो यहाँ पर 2x और +3 ऑक्सीजन के हर एक के ऊपर -2 चार्ज, पूरा न्यूट्रल है। यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो आएगा +3। समझ आ गया। चौथे में Ag का, क्योंकि हमें पता है नाइट्रेट के ऊपर माइनस चार्ज है, Ag के ऊपर प्लस है, तो यहाँ पर इसका प्लस चार्ज आ गया। F2 फिर एक एलिमेंट है, इसका 0 ही आएगा। OF2, अब जब हमें OF2 का निकालना है तो यहाँ पर O को x ले लेना। F ऑलवेज क्या होता है, -(-1/2) हैं, इसको 0 के इक्वल कर लो और यहाँ पर ये +2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये x +2 आ जाएगा। FeSO4, ये -2 है, ऑटोमेटिकली ये +2 आएगा। ये लो, ये आ गया +2। नाइट्रेट में नाइट्रोजन, यहाँ फिर हम क्या करेंगे कि इसको x ले लेंगे, 3 ऑक्सीजन है और हम क्या करते हैं 3 को 2 से किया इक्वल टू ऊपर वाला चार्ज -1 किया, x की वैल्यू +5 आएगी। BaCl2। बेरियम क्लोराइड, इसमें ये -1 1 है, 2 हो गए -2, तो ये +2 आ गया, तो यहाँ हमने लिखा +2। Na2O2, ये सोडियम परऑक्साइड है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। असल में ये वाला जो 2 है इसी लगा कि इसके ऊपर -2 चार्ज था और ये सोडियम ऑलवेज +1 होता है। अब जो -2 चार्ज 2 के ऊपर है तो इसका -1 आ गया। परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 रहता है। K3FeCN6, इसका तरीका, ये जो 3 लगा है ये बेसिकली यहाँ 3 था और ये जो 6 है ये बेसिकली हर एक के ऊपर माइनस चार्ज है, तो आयरन यहाँ पर +3 है, इसके सामने लिखता हूँ ये वाला +3 है। K2O, एल्कली मेटल का एक रूल है, एल्कली मेटल जब भी कंबाइंड स्टेट में आएगा तो +1 ही रहता है, तो यहाँ पर K +1 है, ये +1 है तो ये माइनस है। इस पूरे को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रैक्टिस करवाई। तो मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो रोक के एक बार चेक कर लो, देखो कितने सही आ रहे हैं और जो गलत हुए उन पे स्टार लगा लो, क्योंकि इस पूरे यूनिट में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेस पर एक रिडॉक्स रिएक्शन करनी है, जिसमें हमने ये देखना कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। लो जी, तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये जो बेसिक्स हैं इसके, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो मैंने बिल्कुल ब्रीफ करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ, और उधर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस भी की है। अलग से आप मॉड्यूल में PDF फॉर्म में इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना, लेकिन अभी आप इनिशियली ऑक्सीडेशन को पहचानो, रिडक्शन को पहचानो और ऑक्सीडेशन नंबर को आप चेक कीजिएगा। तो लो जी, आगे चलते हैं। अगले पार्ट में एक बार वीडियो रोक के ये पूरा पार्ट उतार लो। नेक्स्ट पार्ट में हम और बेसिक्स करते हैं, जैसे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, उसके बाद रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें धीरे धीरे हमने पहले इनिशियली करनी है, फिर आगे चलते जाना है। तो करते हैं बेसिक्स के कुछ और पार्ट। तो इस पार्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ये भी इस पूरे चैप्टर में हर एक स्टेप का या हर एक कॉन्सेप्ट का बेसिक होगा। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करना, ध्यान से सुनिएगा। जो एरो से पहले स्पीशीज़ है उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और जो एरो के बाद है उसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज निकालना है। अब टोटल चेंज का मतलब, अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर मान लो एक एटम का निकाला है तो दोनों तरफ से 2-2 है,
तो हमने टोटल चेंज निकालना, डिफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल चेंज देखना हमने, और वो जो टोटल चेंज है वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल चेंज सुन लो, टोटल चेंज, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बट फॉर टोटल, 2 मोल के लिए, 3 मोल के लिए, 1/4 मोल के लिए, 5 मोल के लिए, जितने भी होंगे, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सिंगल स्पीशीज का होता है, उसमें एक्स निकालते हैं। तो हमने उन इलेक्ट्रॉन को देख लेना कितने हैं। फिर अगर आपने ये देख लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर इसमें इंक्रीज़ हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, उतने उधर लिख लेना बाद में, एरो के बाद में। और अगर देख लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ठीक है, लो हो रहा है, तो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने एरो से पहले। बड़ा सिंपल सा फंडा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसका डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस टोटल इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये देखना ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, बाद में लिखना है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एरो से पहले ऐड करना है। तो कितना सिंपल सा फंडा है। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक लो, इसमें मैंने क्वेश्चन ही डाले हुए हैं डायरेक्ट। क्या है क्वेश्चन, वो देखो, इसमें लिखा हुआ है बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो किधर, बाद में या पहले, एंड देन आइडेंटिफाई कि जो चेंज है वो रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो एक बार आप लोग वीडियो रोको, वीडियो रोक के इलेक्ट्रॉन ऐड या लॉस करो, क्योंकि यहाँ भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो सकता है यहाँ लिखें, हो सकता है इधर लिखें। तो इलेक्ट्रॉन सोच के आगे पीछे लिखोगे, और बाद में अगर इलेक्ट्रॉन आपने गेन कर दिए तो रिडक्शन, लॉस कर दिए तो ऑक्सीडेशन। तो वीडियो रोक के ये 4 क्वेश्चन 4 ये हैं, फिर आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 क्वेश्चन से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन कितने गेन लॉस हो रहे हैं, क्योंकि इससे आगे और मज़ा आने वाला है। इन टॉपिक को हमने अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपने वीडियो रोक के ये पार्ट कर लिया होगा, और शुरू करता हूँ, इसके आंसर देता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये +3 है और इधर 0 है। 3 और 0 में डिफरेंस 3 का होता है, और 3 बड़ा है, 0 कम है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं, और यहाँ लिख देना कि ये रिडक्शन है, ठीक है। कैथोड का काम करेगा, जा ऐड कैथोड होगा। इधर आप देखिए, ये -2 है और यहाँ पर 0। अब -2 और 0 में तो 0 बड़ा है। 0 में से अगर -2 माइनस करोगे तो 2 का डिफरेंस है, बट इसमें ऑक्सीजन है भी 2, तो यहाँ पर 4 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। लो जी, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन इधर 0 है, ये माइनस है। 0 से माइनस छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या है, एटम 2 हैं। टोटल चेंज पूछा ना मैंने, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। इधर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा चेंज कर लो, MnO4 माइनस था, प्लीज़ इसको ठीक कर लेना, पहले माइनस लिखा नहीं था। तो यहाँ पर Mn जो है वो +7 में लेना आपको, और यहाँ पर Mn +2 में है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन है उधर नहीं है। तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट अपने वो ही देखना। 7 वाला 2 में चेंज हुआ, 7 से 2 छोटा है, 5 का डिफरेंस है। तो आप लोग क्या करोगे, इधर 5 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, और यहाँ लिख दोगे कि रिडक्शन हो गया। ये ठीक कर लेना, यहाँ माइनस होता है, अभी मिस्टेक थी, ठीक करवा दी मैंने। इधर जो Cr है ये वाला +6 होता है, और ये क्रोमियम +3 है। 6 और 3 में 3 का डिफरेंस, बट एटम इसके 2 हैं। तो अगर अपने ये देखें 6 और 3 में हुआ तो इसका रिडक्शन, ये लो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, रिडक्शन है। ये रिडक्शन में तो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने करेंगे, 6 करेंगे, क्योंकि एटम 2 है ना। ये देखो, ये 6 वाला 3, लेकिन यहाँ पर 2 मोल हैं, तो उतने मोल हमने ऐड करते जाना। ये वाला 0 +2 में चेंज हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हुआ, तो ये बन गया ऑक्सीडेशन। 0 प्लस वाला 0 में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन 1 ऐड करेंगे,
और यहाँ पर ये हो गया रिडक्शन। चलो जी, ये 2 वाला 3 में चेंज हो गया, मतलब 2 से 3 तो बड़ा ही है, तो इलेक्ट्रॉन तो लॉस हुए एक। ये हो गया ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। Br एलिमेंट है 0 में, बट यहाँ पर Br +5 में है, चेक कर लेना आराम से। अब 0 से तो +5 बड़ा है, लेकिन एटम इसके 2 हैं, हमने डबल करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और ये हुआ भी क्या, ऑक्सीडेशन, सही है। P4 इसमें 0 में है, यहाँ पर P जो है -3 में है, बट मैंने P4 का 1/4 किया, मतलब आपने एक एटम के लिए निकालना है, यहाँ तो वैसे भी एक ही है, तो इसलिए इधर आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्योंकि 0 से 3 तो 3 ही होता है, तो ये हो गया रिडक्शन। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, जो मैंने अभी किया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए। थोड़ा पते की बात बताता हूँ, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको आगे जाके हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड लॉस, और इन n से आगे टोटल चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज, वो NF होगा, फैराडे इंटू n मोल। ये काम की बात है बहुत आगे, क्योंकि अगर आपने ये वाला n 3 या 4 या 2 या ये 5 ये गलत निकाल लिया, सारे आगे न्यूमेरिकल आपके गलत होने वाले हैं। ये 1, यहाँ पर 1, इधर ये 10 और ये 3। तो इसलिए हमने हर चीज़ को माइक्रो लेवल तक, छोटे लेवल पे पकड़ना है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है आपको फाइंड करना है वो, और वहीं से आगे कितने मोल इलेक्ट्रिसिटी, कितने चार्ज, कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे, आप न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग जो मैंने इसके आंसर दिए उनको मैच करो, देखो कि ठीक हो रहे हैं कि नहीं, जो गलत हो रहे हैं उस पर स्टार लगाओ। ये मैंने फिर से बोल दिया, इसको ठीक कर लेना, दोबारा से ठीक कर लेना, हो सकता है उसके हिसाब से आंसर कुछ और आता हो, बट ये आपने ठीक कर लिया होगा, आई होप। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन में ऐसा बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या चीज़ है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में कुछ और बेसिक्स करते हैं। एक बार वीडियो रोक के इसको पूरा कीजिएगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसमें ग्रिप बनाएंगे आप और कॉन्फिडेंस में आओगे। यूनिट आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे। तो चलते हैं आगे। लो जी, नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बेसिक्स करते हैं, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसको कैसे पहचानते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो इस सेक्शन में हम एक और नॉलेज वाला बेसिक पॉइंट करेंगे जिसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत रोल है, और वो है रिडॉक्स रिएक्शन। आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना या वाइस वर्सा इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना, उन सब में रिडॉक्स रिएक्शन उसकी जो मान सकते हैं कॉज है, बेसिक्स है, ओरिजिन है। तो वहाँ पर हमें रिडॉक्स रिएक्शन पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुन लीजिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है एट द कॉस्ट ऑफ वन अदर, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और, ऑक्सीडेशन पहले होता है, रिडक्शन बाद में होता है। क्योंकि जब तक कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगी, दूसरी गेन क्यों करेगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफ़र होएंगे, ऑक्सीडेशन से पहले होएगा और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होएगा। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। इसके बाद हम यहाँ अप्लाई करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन 2 वर्ड का बना हुआ है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। दीज आर द केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ, दोनों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे होती हैं, एट द कॉस्ट ऑफ वन अदर। कॉस्ट ऑफ वन अदर का मतलब क्या है, जब तक कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं होगा, कोई भी सब्सटेंस, वो देगा किसको, और जब तक कोई देने वाला नहीं होगा, लाएगा किससे। इसका मतलब ताड़ी दोनों हाथ से बजेगी, मतलब कैथोड एनोड होंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैंने आपको एक्सप्लेन कर देनी, कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा। इसमें हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी सीरीज भी करते होते हैं।
तो अभी हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने इधर लिखे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस बिफोर द और रिडक्शन, वन लूज इलेक्ट्रॉन एंड अदर गेन करने वाला एनोड कैथोड होगा, देयर इज़ ए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वहाँ पर x निकाल के हमने डेल्टा x भी निकालना है, और वो जो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वही इक्वल होगा कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए, उससे चलेंगे आगे न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के ये सेक्शन उतार लो, ये वाला भी उतारो। अभी ये इनकम्प्लीट है, इसमें आपको ये फाइंड करना कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ और रिडॉक्स है भी कि नहीं। मैंने यहाँ पर एरो लगाए हुए हैं सारे, एक बार वीडियो रोक के ये सारा कंप्लीट करना। तो इसमें आपको ये जो चेंज हो रहा है, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, उनको आपने यहाँ लिखना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, और अगर किसी का नहीं हो तो लिख देना नॉट ए रिडॉक्स। तो वीडियो एक बार रोक लो, वीडियो रोक के इसको पूरा कीजिएगा और फिर आंसर चेक करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस पूरे बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 1 में। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। आप लोग एक बार उतार लिया होगा आई होप कि फिर चेक भी करते हैं। ये देखो आप, जिंक 0 में है, यहाँ पर है +2। अब जब जिंक 0 में है तो +2 है, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर +2 में है, 0 में चेंज हो गया, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, रिडक्शन। तो इसको क्या लिखूंगा, रिडक्शन। फिर ये सल्फेट को क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ये इनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। हाँ जी, लिख लीजिएगा, स्पेक्टेटर आयन जो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, जस्ट चार्ज बैलेंस करते हैं। बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इनमें से कौन सा स्पेक्टेटर आयन है, दर्शक जो चेंज नहीं होता, जस्ट चार्ज को बैलेंस करता है। Na 0 में है, +1 में, ये हो गया ऑक्सीडेशन, सही है ना। ये वाला 0 वाला चेंज हो गया माइनस में, ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो चलो इसको अपने काम और करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, इधर भी 2 लगा दो, थोड़ा बैलेंस या हो गया। अब Fe0 में है तो यहाँ पर +2 है, क्योंकि ये -1 है, ये G2 लगा तो इसलिए है। Ag+ में है, 0 में चेंज हो गया। अब नाइट्रेट वही स्पेक्टेटर आयन, ये जो नाइट्रेट है स्पेक्टेटर आयन है, स्पेक्टेटर आयन हो गया ये वाला, ठीक हो गया बिल्कुल। तो Fe0 वाला चेंज हुआ +2 में, इसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है। Ag+ चेंज होगा 0 में, इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो गया। कैल्शियम यहाँ चेक कीजिएगा, +2 में है, इधर 0 में है, तो इसको लिख दूंगा कि रिडक्शन हो गया इसका। ये वाला -1 में है, 0 में चेंज हो गया, इसको बोल दूंगा ऑक्सीडेशन हो गया। चलो जी, अब देखिए यहाँ पर Na+ है और Na+ में रह गया Cl-, ये भी Cl- में चेंज हो गया। Ag+ वाला जैसे, और NO3-, ये भी माइनस, तो यहाँ लिख देंगे नॉट अ रिडॉक्स, ये रिडॉक्स नहीं हुआ। लो जी, तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के पूरा क्वेश्चन उतारो। यहाँ मैंने रिडॉक्स बताया कि क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, फिर उसके कुछ की फीचर्स बताए हैं, और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन चेक कीजिएगा, देखो कि आपके ठीक हैं। और एंड में मैंने एक ऐसी रिएक्शन भी डाली जो रिडॉक्स नहीं है, इसको ठीक कर लो, ये रिडॉक्स नहीं है, रिडक्शन नहीं, रिडॉक्स, ये रिडॉक्स नहीं है, नॉट ए रिडॉक्स। लो जी, तो काफ़ी कुछ सीखा हमने। अब हम एक काम करेंगे, इसके बाद यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, ये हम इनके नेक्स्ट सेक्शन में करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो रोक के ये पूरा उतार लो, पूरा 5वां सेक्शन जो है इस वीडियो का। तो अब करते हैं 6th, और उसमें करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो इस सेक्शन में हम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट
स्पीशीज़ पढ़ेंगे जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में, जो एनोड और कैथोड को डिसाइड करने में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से किधर चलेगा। तो ये हर चीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको इधर जो बताने जा रहा हूँ वो है रिडक्टेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्ट फॉर्म में रिडक्टेंट बोलते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं, OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, ये दोनों चीज़ें। देखो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, बहुत समझने वाली बात है, बच्चों को याद करने का तरीका। देखो जो ट्रैवलिंग एजेंट है वो खुद ट्रैवल नहीं करता, किसी और को करवाता है, ठीक है, ट्रैवलिंग एजेंट। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरे को करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ये ध्यान रखना। दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरे को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ऑक्सीडाइज हो जाए। इसके उलट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, मतलब दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है ना, उसको ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए। तो ये काफ़ी टेक्निकल बातें हैं, आपने एक वर्ड याद रख लो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करे, बस दूसरे को रिड्यूस करे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को, किसी और को, अदर को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए। बाकी चीज़ें उससे इंटरलेटेड हैं, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, बट बेसिक चीज़ें आप पकड़ो। रिडक्टेंट विच रिड्यूस अदर बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। जब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसी और को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेंट विच ऑक्सीडाइज द अदर बट रिड्यूस इटसेल्फ, अब जो खुद रिड्यूस हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो कम होना ही है, डिक्रीज। कब क्यों डिक्रीज होगा, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक्सेप्ट किए। ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होता है, रिडक्टेंट इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला होता है। और ये ध्यान रखना, जहाँ भी वर्ड रिडक्टेंट आएगा वो एनोड से संबंधित है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ भी ऑक्सीडेंट वर्ड आएगा, वो बाद में जाके हमने इसी को ही कैथोड बोल देना है। कैथोड जिस पे रिडक्शन हो, एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो, इलेक्ट्रॉन जो सप्लाई करे। ये देखो इनका लिंक है आगे जाके। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक बातें समझ गए, और इन सब का लिंक ऑक्सीडेशन नंबर से है, ये इससे, ठीक है, ये देखो इससे। तो जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, उसके बाद चेंज देख लिया, फिर अपने अब इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो जाएंगे, तो वहाँ से आप फाइंड कर ही लोगे। तो इधर अपने कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो आगे आने वाले टॉपिक्स में इनका यूज़ है। तो एक चीज़ पते की बताता हूँ, नीचे लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ लेना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आर डिसाइडेड फ्रॉम द स्पीशीज बिफोर एरो, मतलब ये आपने इनमें से निकालनी है, इनमें से नहीं, इन दोनों में से निकालनी है, एरो के पहले वाले में से निकालनी है, इन दोनों में से, इन दोनों में से, इसका कोई लेना देना नहीं, वो तो कंपैरिजन के लिए है। तो अब अपने करते हैं, लो जी देखते हैं क्या है। पहले वीडियो रोक के खुद फाइंड करो, ये और ये दोनों फाइंड करो, क्योंकि देखना तो यही है ना कि ऑक्सीडेशन बढ़ा जा कम हुआ, किसी को रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं, ऐसा ही काम करना हमने। तो मुझे लगता है आपको ट्राई करनी चाहिए पहले वीडियो रोक के, डेफिनेटली वीडियो रोका करो। जब मैं ये क्वेश्चंस लिखता होता हूँ तो आपको ये क्रोसिटी होनी चाहिए, चाव होना चाहिए कि आप लोगों ने इसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके फटाफट मेरे आंसर देने से पहले चेक करो कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। साथ साथ चलो, मेरे से भी आगे तेज दौड़ो। निकल 0 है, +2 में चेंज हो गया क्योंकि ये 2 है। अब इसका तो देखिए खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर कॉपर +2 में है, 0 में चेंज हो गया, अब इसका तो रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
रिडॉक्स रिएक्शन में कभी दोनों रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकते, दोनों ऑक्सीडेंट एजेंट नहीं हो सकते, एक रिड्यूसिंग एक ऑक्सीडेंट एजेंट होगा। ये भी एक तरीका है फाइंड करने का कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है जिसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट एक ऑक्सीडेंट एजेंट हो तो रिडॉक्स रिएक्शन है। ये वाला 2 0 में चेंज हो गया, इसका तो रिडक्शन हो गया, क्या हो गया रिडक्शन। और ये तो अगर आप इसका खुद का रिडक्शन हो गया तो ये फिर ये क्या चीज़ है, ठीक है। और 1 मिनट आपने काम और करना, इसमें यहाँ पर +2 लिख लो और यहाँ +2 लिख दो। अब थोड़ा ठीक है क्योंकि दोनों इकट्ठे आ गए थे। यस, ध्यान दीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज़। ये वाला 0 वाला +2 में चेंज हो गया और ये +7 वाला इसमें 2 में चेंज हो गया, वो चार्ज उल्ट लग गया था। खुद हुआ ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, इसका हो गया रिडक्शन। ये देखो MnO4 में Mn निकाल लिया करो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक तो है। यहाँ पर ये क्रोमियम है +6 में, निकाल लिया करो, कैसे 2x -14 = -2, यहाँ से x निकाल लेना, +6 आ जाएगा और ये +3 में चेंज हो गया। अब ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ, और ये 2 वाला 4 में चेंज हो गया, बढ़ गया, देखो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आ गई। Na0 वाला प्लस में चेंज हो गया, Cl2 0 वाला माइनस में चेंज हो गया। आप देखिए सोडियम खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका हुआ रिडक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है बिल्कुल। लो जी, जिंक 0 वाला +2 में चेंज हो गया। इधर Cl तो माइनस का माइनस रहा, लेकिन जो H+ है वो 0 में चेंज हो गया, चेक कीजिएगा। तो क्योंकि जिंक आप देखो 0 वाला +2 में चेंज हो गया, खुद का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें जो H+ है अकेला वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लो जी, ये हमने ऑक्सीडेंट एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ लिए। तो आप एक बार वीडियो रोक के इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, पूरा कंप्लीट इसको वीडियो रोक के पूरा कंप्लीट करो इसको। तो वीडियो रोक के ये पूरा कंप्लीट कीजिएगा। और ये ऑक्सीडेंट एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और आप अपने आंसर भी चेक करो इसमें से कि जो मैंने इधर किए हैं, एक माइनर सी करेक्शन करवाई है मैंने, और जो मैंने इधर किए हैं वो सारे ठीक हों। तो आगे चलते हैं। ऑक्सीडेंट एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट हमने फाइंड कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया है ये वाला, क्योंकि मैंने बोला पहले ही आपको कि ये एनोड और कैथोड इनके बनने वाले हैं, वो ज़रूर ध्यान से करने वाला काम है। अभी हम 3-3, 4-4, 5-5 एग्जाम्पल करते जा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स बना रहे हैं, उन्हीं के ही आगे अब हम चलते हैं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे निकालते हैं, इसके अगले सेक्शन में। तो इस सेक्शन में हम बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे। बैलेंस्ड जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो बेसिकली सेल में यूज़ होती है। जब भी आपको कभी पूछा जाएगा कि बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन क्या है या सेल रिएक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे सेल रिएक्शन वो रिडॉक्स रिएक्शन है जो बैलेंस है। तो बैलेंसिंग में 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। बैलेंसिंग में 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन सी 2 बातें, वो मैं इधर हाईलाइट कर दी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही n होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हुए। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस में इंक्रीज होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये भी n के बराबर है। जब रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो उसका जो चार्ज है ऑन बोथ साइड इक्वल हो जाता है। ये बात अभी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा।
दोनों साइड पे जो नेट चार्ज है प्लस माइनस बराबर हो जाता है, बोथ साइड। लो जी एग्जाम्पल पहला, 0 वाला +2 में चेंज हुआ तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, 0 वाला +2 में चेंज हुआ, हम बोलेंगे हुआ तो ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हो गया बाय 2। और ये इसमें 0 वाला प्लस वाला 0 में चेंज हुआ, हम बोलेंगे ये इसका रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया बाय 1। कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 गेन हुआ बट लॉस तो 2 हो गए। अब हमने करने बराबर, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ और यहाँ भी 2 लगा दूँ तो मुझे लगता है इसमें जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, वो 2 हुए। कैसे 2 हुए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और सिल्वर ने 1 लूज़ किया था, अब उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कर दिए, मतलब बराबर हो गया। तो ये इक्वेशन ऑफ बैलेंस है। अब चार्ज की बात कैसे है, यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ प्लस है, उसके आगे 2 लग गया, एरो से पहले +2 हो गया और ये देखो +2 पड़ा, ये 0, बैलेंस तो हो चुका है। दूसरे वाला देखते हैं, इसमें Fe0 से +2 में चेंज हुआ, माइंड में रखो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। अब यहाँ पर 0 प्लस वाला 0 में चेंज हो गया ना, तो हमने अगर इधर 2 लगा दें तो अल्टीमेटली जितने 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और n की वैल्यू इधर भी 2 ही है, क्योंकि एक्चुअल में आयरन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे उसने गेन कर लिए, और आयरन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जिसका रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एजेंट है, इधर ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। पीछे वाले कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करते जाओ इसमें। चार्ज बैलेंस हो गया होगा, देख लो, प्लस का 2 और 2 प्लस, इधर क्या है, ये 0 है और यहाँ +2 है। अगर मैं ऐसे चलूँ तो इसमें ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो इंक्रीज बाय 2 हो गया, और इसमें अगर देखूं तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3 हो गया, 3 कम हुआ 2 बढ़ गया। अब इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका, 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दो, यहाँ 2 लगा दिया मैंने 2, और इधर 2 को 3 से करो तो 6 होगा, और यहाँ पर 3 लगाया, यहाँ भी 3 लगाया, इधर जो n की वैल्यू वो 6 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 6 ट्रांसफर हुए यहाँ पर। और चार्ज अगर बैलेंस करोगे, 0 के आगे 3, ये तो 0 है, +3 के आगे 2, चार्ज +6 है, और यहाँ भी 2 के आगे 3 +6 आ गया। मैंने बात बोली तो सही कि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ये फाइनल टेस्ट है कि अगर आपने ट्राई की ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की, क्या वो वाकई में बैलेंस हुई कि नहीं, तो हमने उसको चार्ज को चेक करना है। निकल 0 से +2 में गया, ये 3 वाला 0 में गया, मुझे लगता है ऊपर वाले जैसा ही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसको 2 से, n की वैल्यू 6 आ गई इसमें, क्योंकि यहीं से हमने 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ले लेनी है। आगे जाके न्यूमेरिकल में ऐसे आएगा फैराडे ये सारे बताऊंगा मैं कि फैराडे क्या चीज़ होती है। ये यूनिट ऑफ चार्ज है 1 मोल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 वाला +2 में चेंज हो गया, मतलब ये हुआ कि इसने जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ाया 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये +5 से, +5 है इसका, आराम से कैलकुलेट कर लेना, मैंने पहले भी टेस्ट में डाला था, +5 से ये नाइट्रोजन -3 में चेंज हो गया, क्योंकि एक नाइट्रोजन है, ये +5 वाला 3 में। तो मुझे लगता है अगर मैं यहाँ ऐसे एरो लगाऊँ तो +5 और -3 का डिफरेंस तो 8 का है, ऑक्सीडेशन नंबर जो हुआ वो डिक्रीज बाय 8 हो गया। +5 से 0 गया 5, फिर माइनस चला गया, डिक्रीज हुआ, यहाँ इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया। अब देखिए ये 8 डिक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, मुझे लगता है यहाँ 4 लगा दे 8 हो जाएगा, 4 लगा दिया मैंने। बट इधर इन्होंने लिखा हुआ एसिडिक मीडियम भी है हमारे पास,
पहले कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल था। एसिडिक मीडियम भी है। एसिडिक मीडियम में आपके पास एक H+ होता है और एक वाटर होता है बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले ये चेक किया करो कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 हैं, इधर ऑक्सीजन का कोई भी नहीं है। तो इन 3 को बैलेंस करने के लिए उधर हम क्या करेंगे, 3 वाटर लगा देंगे। ऐसे लगा दिए हमने 3 वाटर। ऐसा करने से क्या हुआ, ये 3 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए इससे, और हाइड्रोजन इधर हो गए 6 और यहाँ 4, ये तो 10 हो गए। अब उनको बैलेंस करने के लिए हमने 10 H+ लगा दिए। ऐसा कुछ करना हमने एसिडिक मीडियम में। तो बेसिकली एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पानी और H+ को हमने यूज़ करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब बात वही कि क्या ये बैलेंस हुई कि नहीं। 4N 4Zn NO3 माइनस और 10H+, 4Zn+2 NH4 और 3 वाटर साथ में, इन सबको मिला के हम चेक करते हैं बैलेंस हुई कि नहीं। लो जी, क्या टेस्ट है, 0 के आगे 4 है, 0 ही हुआ। ये माइनस काउंट करना हमने, ये वाला -1, और यहाँ पर प्लस के आगे 10 है तो ये हो गया 10 प्लस हो गया -1 तो +9 हो गया। ये इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इतना चार्ज हो चुका है। इधर देखते हैं वो कैसे, यहाँ +2 है, आगे 4 लगा हुआ +8, और ये +1 है, इसके आगे एक लगा +9 तो हो गया, वेरी गुड। और जो राइट हैंड साइड में है वो भी +8 +1 +9 हो गया। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अगर पूछा जाए इधर इधर इस केस में, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको 8 लेनी है। कोई रह ना जाए, चेक कर लो, सब में मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पूछे हैं, क्योंकि इनका आगे जाके एक नर्स क्वेश्चन हमने करनी है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनका यूज़ आएगा। थोड़ा आराम से चलना। तो ये हमने 5 एग्जाम्पल किए हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के, कि किस तरीके से एक ऑक्सीजन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो हमने पहले डिस्कस करने हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आगे इनको अप्लाई करेंगे। तो वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन उतारो। अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आज की इस वीडियो में जो आपने समझा, जो आपने सारा कुछ लर्न किया, कि आप उसको अप्लाई कर पाते कि नहीं। तो आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन इसके बाद। तो इस सेक्शन में हम जो भी आज आपने इस वीडियो में सीखा, जो कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड किए हैं, अंडरस्टैंड किए हैं, उन सब को अप्लाई करके ये चेक करो कि आपने क्या कुछ सीखा और वाकई में आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4th, 5th, 6th क्वेश्चन में जितने भी आज मैंने सब सेक्शन बनाए थे आज के इस वीडियो के, वो सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। बहुत बेसिक्स हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के ये सारे क्वेश्चन उतारो, ऑप्शंस लिखो इनकी सबकी, और उसके बाद आप आंसर चेक कर लेना। तो थोड़ा स्पेस बीच में छोड़ लेना ताकि वहाँ सॉल्यूशन आप लिख पाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सारे ठीक होने चाहिए आपके क्वेश्चन। तो आई होप कि आपने ये पूरे के पूरे क्वेश्चन उतार लिए होंगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो रोक लो, आराम से वीडियो रोको, उतारो इनको, और जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो चेक करने हैं। लो जी, पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे इसमें 0 है, इसमें -3 आएगा, इसका यहाँ पर +1 आएगा, इसमें निकालोगे तो +5 आएगा। ये रहा डी आंसर। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट N के ऊपर +5 चार्ज NO3 माइनस में है। व्हेन द SO4 -2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन देन इट चेंज टू। बेसिकली आपने क्या करना है, पहले सल्फर में ये देख लेना कि इसमें +6 है ये, और अगर अपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो सल्फर +4 में चेंज हो जाएगा। अपने +4 जो सल्फर है वो वाला कंपाउंड ढूंढना है। इसमें 0 है, यहाँ सल्फर देखोगे तो चेक कर लो एक बार, +4 है,
यहाँ पर सल्फ़र देखोगे तो इसमें चेक कर लें, यहाँ पर +6 है, इस पर चेंज नहीं हुआ, इसमें -2 है, तो इसकी आंसर बन गया बी। Cl2 + H2O gives 2HCl and O2। इसमें क्लोरीन क्या है? तो बेसिकली आप ये देखिए कि Cl2 0 से -1 में चेंज हो गया और उसने O-2 को 0 में चेंज कर दिया। खुद ये 0 से -1 में चेंज हुआ, खुद ये रिड्यूस हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ए रहा आंसर। और वाटर इसमें क्या है? वाटर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, आप चेक कर सकते हो, वाटर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, स्पेशली O इसका, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया -0 से 0 में। MnO4 माइनस है, MnO2 में चेंज हो गया, तो उसने फिर क्या किया? देखिए यहाँ पर Mn +7 में है और ये Mn +4 में चेंज हो गया, तो 7 और 4 में डिफरेंस 3 का है, तो 3 का है, और ये भी देखना हमने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या गेन हुआ। अब जब 7 और 4 में जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है वो 3 का है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो बनी नहीं, 4 वाली तो है ही नहीं, है ही 7 और 4 में डिफरेंस ही 3 का है। तो 7 और 4 में ये क्या हुआ? ये रिडक्शन हुआ, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन 3 गेन हुए, क्योंकि ये रिडक्शन है, ऐसे नोट कर लो, ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हुए। 2Al3O2 से रिएक्ट करके Al2O3 बनाता है, ठीक है, Al2O3 बनाता है। एक बार इसको चेक भी कर ले, मुझे यहाँ पर 2 लगाना था, ठीक है, ओके 2 लगाना था, तो 1 मिनट थोड़ा और काम कर लें। इधर 2 नहीं लगाना मुझे, यहाँ पर 3/2 लगाना मुझे, शाबाश, क्योंकि इसका मैंने 1 मोल बनाया, यस, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं क्या हुआ इसमें। ये देखिए, ये 0 से +3 में चेंज हो गया, अब बट इसके तो 2 हैं, तो इसमें इसने n की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हुए ये देखना है। ये थोड़ा मैंने चेंज करवाया, 3/2O कर दो, क्योंकि यहाँ 2Al है, Al2 हो गया, यहाँ 3/2O करना है हमने, ठीक है, बैलेंस करना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हुए? इसमें इलेक्ट्रॉन 6 ट्रांसफ़र हुए, ये देखो, क्योंकि एल्यूमिनियम 0 से +3 में चेंज हो गया और 2 लगाया तो डबल हो गया। विच ऑफ दीज इज नॉट ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉट ए रिडॉक्स, इसका ये मतलब है कौन सा इसमें रिडॉक्स नहीं है, किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। बड़ी सिंपल सी बात है, 0 वाला +2 में चेंज हो गया, प्लस वाला ये 0 में चेंज हो गया, ये तो सोर्स है। हाइड्रोजन 0 वाला प्लस में चेंज हो गया, 0 वाला -2 में, ये भी, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। फ्यूल सेल में यही आता आगे जाके। बेरियम +2 पहले था, बाद में भी +2, और बाकी Cl- बाद में भी Cl-। सोडियम पहले +1, बाद में +1। अरे ये रहा क्वेश्चन, इसको हम, बिकॉज इट इज़ नॉट रिडॉक्स। और Mg 0 से +2 में चेंज हो गया, 0 से -2 में चेंज हो गया, ये तो है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और इसीलिए हम इसको कर सकते हैं। तो आप एक बार आंसर चेक कीजिएगा, सारे जितने भी मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन किए हैं उनके आंसर चेक करो, और एक बार वीडियो रोक के सारे उतारो, इनके लॉजिक देखो, यहाँ करेक्शन कर लेना। 2Al 3/2O2, ठीक है ना, 3/2O2, 3 ऑक्सीजन लेने हमने, यहाँ पर Al2 आ गया, तो वो अपने बैलेंस हो गए। तो हमने ये देखा कि Al 0 वाला +3 में 1 का है, 2 का डबल हो गया, तो यहाँ पर 6 आंसर आया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए, 6 लॉस 6 गेन, ओके। तो इसको करेक्शन कर लेना, बाकी सारे नॉर्मल हैं, ओके। वीडियो रोक के एक बार उतार लो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। और आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बेसिक स्ट्रॉन्ग किए हैं, और ये सारी बातें नो डाउट रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड हैं, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर एक ये कॉन्सेप्ट आगे वाले टॉपिक में अप्लाई होना है। मेरे साथ जुड़े रहिए आगे वीडियो में, बहुत कुछ नया इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। वीडियो नंबर 2 में, उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, केमिकल सेल, कैथोड, एनोड, ये सारी बातें उसमें पढ़नी है हमने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।